नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आन्या अकेडमी में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वप्रथम। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आन्या अकेडमी के शॉर्ट्स वीडियो और पोस्ट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज की वीडियो में कुल हम लोग 80 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, इसलिए प्लीज़ आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंतिम लास्ट तक बने रहिए। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना का नाम है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य ग्रंथ। हिंदी की प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक, तो प्रथम मौलिक नाटक है नहुस। प्रथम आत्मकथा कौन सी है? तो प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक। प्रथम जीवनी का नाम दयानंद दिग्विजय। प्रथम रिपोर्टार्ज है लक्ष्मीपुरा। प्रथम यात्रा संस्मरण है लंदन यात्रा और प्रथम रेखा चित्र का सूत्रपात है लक्ष्मीपुरा। प्रथम मौलिक कहानी है इंदुमती और हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना है राय कृष्णदास की साधना। सतसई परंपरा का आरंभ किया तुलसी सतसई ने और कुछ लोग इसको कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते हैं। और हिंदी का प्रथम पत्र उदंड मार्तंड है और सर्वप्रथम हिंदी दैनिक है समाचार सुधा वर्षण और प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। और हिंदी काव्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी काव्य का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है इस्तवार द ला लिटरेरी एंडोई हिंदुस्तानी। हिंदी का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। काल विभाजन और नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? तो काल विभाजन और नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास जॉर्ज पियर्सन ने किया। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला सुमित्रानंद पंत को चिदम्बरा के लिए। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? तो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को मिला। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? तो प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए मिला। एमए का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ कहाँ हुआ? तो एमए का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ काशी विश्वविद्यालय में हुआ। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष का नाम, तो हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष का नाम है पुरुषोत्तम दास टंडन। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित पहला उपन्यास कौन सा है? तो प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास है कायाकल्प। प्रेमचंद विरचित प्रथम उपन्यास का नाम क्या है? तो प्रेमचंद विरचित प्रथम उपन्यास का नाम है प्रेमा। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट। अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो अवहट्ट का सर्वप्रथम प्रयोग विद्यापति ने किया। मुकलियों की शुरुआत सर्वप्रथम किसने की? तो मुकलियों की शुरुआत सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने की। खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचनाकार कौन है? तो खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचनाकार का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी की आदि कवित्री कौन है? तो हिंदी की आदि कवित्री का नाम है मीराबाई। तार सप्तक की एकमात्र महिला कवि का नाम क्या है? तो तार सप्तक की एकमात्र महिला कवित्री का नाम है शकुंतला माथुर। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नंद दुलारे वाजपेयी ने किया। भक्ति के प्रवर्तक कौन है? तो भक्ति के प्रवर्तक है रामानुज। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? तो खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ है एकांतवासी योगी। हिंदी का प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ। तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन दिल्ली में हुआ और चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ ट्रिनिडाड में। और अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि है स्वयंभू। अपभ्रंश के व्याकरण कौन है? तो अपभ्रंश के व्याकरण का नाम है हेमचंद। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन है? तो हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है करुणालय। भक्ति सूत्र के प्रणेता कौन है? तो भक्ति सूत्र के प्रणेता है नारद मुनि। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? तो सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है चंद्रायन। छायावाद की प्रथम कृति कौन सी है? तो छायावाद की प्रथम कृति का नाम है झरना। रससूत्र के प्रथम आख्याता कौन है? तो रससूत्र के प्रथम आख्याता है भट्टलोला। साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम भट्टनायक ने किया। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ है हित तरंगिणी। प्रेमचंद्र की पहली कहानी कौन सी है? तो प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी का नाम है ग्राम और जयशंकर प्रसाद की प्रथम ऐतिहासिक नाटक का नाम है राजश्री। महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है निहार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम काव्य रचना जूही की कली है। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास है परख। फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास है मैला आंचल।
आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक कौन सा है? तो आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक है जानकी मंगल। अज्ञेय का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो अज्ञेय का प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी। इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो इलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास है घृणामयी। अज्ञेय का प्रथम महाकाव्य काव्य संग्रह कौन सा है? तो अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह है भग्नदूत। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक का नाम है विद्यापति। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है? तो शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि है सुमित्रानंदन पंत। स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग श्लेगर ने किया। ये जर्मन आलोचक थे और हिंदी में मुकुटधर पांडे ने किया। नई कविता नाम किसने दिया? तो नई कविता नाम अज्ञेय ने दिया। गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला में किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में से सर्वप्रथम पीएचडी किसने की? तो दिल्ली विश्वविद्यालय से सर्वप्रथम पीएचडी विमल कुमार जैन ने की। हिंदी का प्रथम प्रप्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो उसका नाम है पद्मावत। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य पद्मावत। नाटक संबंधी प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ कौन सा है? तो नाटक संबंधी प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ का नाम है रूपक रहस्य। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका है नए पत्ते। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किसने किया? तो हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में सबसे पहला चिंतन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया। दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग सरहपाद ने किया। खड़ी बोली में साहित्यिक स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो खड़ी बोली में साहित्यिक स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग राम प्रसाद निरंजनी ने योग वशिष्ठ में किया। आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति कौन सी है? तो आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति का नाम है काव्य में रहस्यवाद। रस विवेचन को हिंदी में पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार किसने प्रदान किया? तो रस विवेचन को हिंदी में पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया रामचंद्र शुक्ल ने। तो इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ कल की क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।